जीस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। हम इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता का फर्स्ट पार्ट हमने कल पढ़ा था। आज हम सेकंड पार्ट में प्रश्नों को लेंगे। मैंने बताया था आपको कि ये वही प्रश्न है जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी। तो आयात कर किस पे लिया जाता था? एक तो धातु पर और कीमती नग पर। जो कीमती नग होते थे और धातु होते थे उन पर आयात कर लिया जाता था। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा के इस शहर में मातृ देवता की टेराकोटा मूर्तियां विशिष्ट रूप से गायब है। तो ये हड़प्पा में गायब है टेराकोटा वाली मूर्तियां। किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी? तो फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो की खुदाई सिंधु नदी के तट पर संपन्न हुई थी। हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात है। हड़प्पा में जो ईंटें मिली हैं उसके माप का अनुपात है 1:2:4। अगला प्रश्न है, किसने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी? तो ये किससे सिद्ध होता है? 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, एक तो जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे, और दूसरा है मुर्दों को दफनाते समय आम तौर पर चीजों का इस्तेमाल करते थे। इससे क्या सिद्ध होता है कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर वृहत स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वृहत स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और फ्रेंड, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो के किस जिले में स्थित है? मतलब मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? तो हड़प्पा का जो कालीबंगा स्थल है वो किसको दर्शाता है? भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है। और फ्रेंड्स, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और कालीबंगा स्थान कहां पर स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रवृत्ति की थी? तो ये शहरीय थी। बहुत से प्रश्नों में अनेक बार नगरीय भी आता है, तो नगरीय भी सही है और शहरी भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रवृत्ति की थी? शहरी या नगरीय थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई थी? तो पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला धोलावीरा में मिली थी। और फ्रेंड्स, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सड़कें क्रमशः थी। मोहनजोदड़ो में जो किले मिले हैं उन किलों में तो सड़कें मिली है 7 मीटर चौड़ी और शहर में मिली है 11 मीटर चौड़ी। हड़प्पा सभ्यता में किसकी जानकारी नहीं थी? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता में नहर की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता से हमें नहरों की जानकारी नहीं मिली, इससे सिद्ध होता है उनको नहर की जानकारी नहीं थी। और फ्रेंड्स, किस हड़प्पा कालीन स्थल पर जहाजी माल घाट है? तो फ्रेंड्स, लोथल में जहाजी माल घाट स्थित है। लोथल उदयपुर में स्थित है, राजस्थान में वर्तमान में। और हड़प्पा कालीन नगरों में किस स्थान पर हल से जोता गया खेत मिला था? तो कालीबंगा से हल मतलब जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, राजस्थान में। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कौन सा हड़प्पीय नगर नष्ट हो गया था? तो बार बार आने वाली बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो नष्ट हो गया था। और फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी आलमगीरपुर। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा कहां पर थी? आलमगीरपुर में। और फ्रेंड्स, आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। धोलावीरा के प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? तो ये प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति से संबंधित है। इसी प्रकार किस पुराई स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से जो दुर्ग प्राप्त हुआ है उससे 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। किस हड़प्पीय स्थल से ऊंट की अस्थियां मिले हैं? और ऊंट की अस्थियां भी कहां से मिली है? कालीबंगा से। ऊंट की अस्थियां भी हमें कालीबंगा से ही प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में चिनाई कार्य में तक्षित प्रस्तव का प्रयोग
कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। तो तक्षशिला शब्द का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ धोलावीरा में किया जाता था। और धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता तकनीकी कौशल का प्रमाण मिला है? तो ये धोलावीरा व मोहनजोदड़ो से इसका प्रमाण मिला है। अगला फ्रेंड्स, कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? तो बलूचिस्तान में दाबरकोट, सोतकाकोह और सूतकांगेडोर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के बाद में उत्खनित किस स्थल से हमें जल संचयन व प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो जल संचयन व प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य हमें धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है, किस पुरातत्व स्थल पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है? तो लोथल से। देखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना। यदि जल संचयन पूछा जाए तो जल संचय करना मतलब इकट्ठा करना। जल संचय के साक्ष्य तो हमें धोलावीरा से मिले हैं और जल भंडार का साक्ष्य मिला है हमें लोथल से। सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? तो सिंधु घाटी के लोगों को पासे के खेल की जानकारी थी। पासे का खेल खेलते थे सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग। और फिर सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? तो सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल सरस्वती नदी के किनारे पाए गए हैं। अगला है फ्रेंड्स, किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो IEM व्हीलर ने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता जो थी वो लगभग 5 शताब्दियों तक जीवित रही, अर्थात 500 वर्षों तक जीवित रही, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न है, लोथल व चन्हुदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो मन का उत्पादन इनका प्रमुख उद्योग माना जाता है। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? तो हड़प्पा कालीन नगरों पर फ्रेंड्स कौन शासन करता था? इसके बारे में शासन व्यवस्था अज्ञात है, कुछ पता नहीं है इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।